हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यशु गर्ग। मेनली जो मैंने ये चैनल बनाया कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। सबसे पहले हम इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। इसका आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मेक्स इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाती है। जैसे कि अगर हम बोलें कि हम ओनली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो मार्केटिंग ही नहीं होगी। जब तक हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं करेंगे और उसके बदले में हम उसमें मनी या मनी वर्थ नहीं लेंगे, तब तक वो मार्केटिंग नहीं होगी। और अब मार्केटिंग की जो टर्म है ना, वो हर एक लोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि जो मार्केटिंग होती है वो सिर्फ सेलिंग ऑफ गुड्स है, कि गुड्स को परचेज़ और सेल करना, यही मार्केटिंग होती है। बट कई लोगों के लिए होती है मार्केटिंग फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एंड कई लोग कंसिडर करते हैं कि जो मार्केटिंग होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफर्ट्स होते हैं, जिसमें हम गुड्स को लेते हैं एक प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर तक होती है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। Definition of market. The market must be thought of not as a geographical meeting place but as any getting together of buyers and sellers in person by mail, telephone, telegraph और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कहते हैं जो मार्केटिंग होती है ना, वो ओनली जोग्राफिकल मीटिंग ही नहीं होती, कि अगर हम बोलें कि एक प्लेस पे ही अगर बायर्स और सेलर्स होंगे तभी मार्केटिंग होती है। आजकल तो अगर हम देखें कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो इजीली मार्केटिंग जो होती है वो मोबाइल फ़ोन पे, टेलीफोन से, ईमेल से, कहीं से भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। कहीं भी बायर्स और सेलर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। जो क्लासिफिकेशन है, ये इस क्लासिफिकेशन 8 टाइप्स की है। फर्स्ट है जैसे एरिया, टाइम, transactions on the basis of regulation, volume of business, nature of competition, on the basis of demand and supply. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पे जैसे ये 4 तरह के होते हैं। अब एरिया इतना बड़ा होता है, उसमें जैसे लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं। लोकल में जो मेनली जो गुड्स होती हैं वो हमेशा पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स होती हैं। मेनली जैसे कि मिल्क, फूड, एग्स, ऐसा कुछ होता है इसमें लोकल मार्केट में। बट जो रीजनल और नेशनल मार्केट होती हैं, इसमें ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। इसमें हम जैसे कि फर्नीचर हो गया, मेटल्स हो गई, ये इन सब चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शॉर्ट पीरियड की मार्केटिंग भी होती है और लॉन्ग पीरियड की भी मार्केटिंग होती है। शॉर्ट पीरियड में जो मार्केटिंग होती है वो मोस्टली हाई पेरिशेबल गुड्स होती हैं, और जो लॉन्ग पीरियड की मार्केटिंग होती है उसमें ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक रेगुलेटेड होती है, एक नॉन रेगुलेटेड होती है। जो रेगुलेटेड होती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है। लाइक हमें किस प्रोडक्ट की कैसे उसकी क्वांटिटी, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे उसके प्राइसेस, कितनी उसकी प्राइसेस होनी चाहिए। और जो नॉन रेगुलेटेड होते हैं उसमें हम क्वालिटी, प्राइस हो गया या क्वांटिटी हो गई, इसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं करते। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। जैसे कि होलसेलर मार्केटिंग होती है, रिटेलर मार्केटिंग होती है। जो होलसेलर होते हैं वो सीधा इंडस्ट्री में जाकर प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, बल्क में परचेज़ करते हैं। और जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से परचेज़ करते हैं और आगे वो कंज्यूमर्स को सोल्ड करते हैं प्रोडक्ट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। अब मार्केट्स भी 2 तरह की हो सकती है, लाइक जैसे कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट जिसमें हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो जाती है या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स को। बट जो कैपिटल मार्केट होती है वो फाइनेंस के साथ रिलेट करती है, जिसमें मनी मार्केट होती है, जैसे कि जिसमें हम सेल एंड परचेज़ करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, या फिर फॉरेन एक्सचेंज होता है, स्टॉक मार्केट हो गई। तो इसी तरह ये एक कैपिटल मार्केट होती है, एक कमोडिटी मार्केट होती है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन। अब जब मार्केटिंग होती है तब कंपटीशन भी होगा। तो कंपटीशन 2 तरह का होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन।
जो परफेक्ट कंपटीशन होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। इसमें फ्री एंट्री होती है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता कि आप इस चीज़ की या इस प्रोडक्ट की शॉप नहीं ओपन कर सकते। इसमें मैं कभी भी मार्केट में एंटर कर सकती हूँ और कभी भी एग्जिट कर सकती हूँ। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि हम ईजिली एंटर और एग्जिट नहीं कर सकते। इसमें होमोजीनियस गुड्स नहीं होती and no perfect knowledge of products ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केटिंग कैसे होती है? जैसे देखो, मार्केटिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। जो सेलर होता है, जब सेलर की मार्केटिंग होती है वो तब होती है जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से। बट जब बायर की मार्केटिंग तब होती है जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है रेदर देन डिमांड से। थैंक यू।